अस्सलाम वालेकुम। आज के इंटरव्यू के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरे 2 गेस्ट्स हैं। एक गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। इनका हर ड्रामा ट्रेंड करता है, ये रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं। इनके ड्रामों को हम सब देखते हैं, एनालाइज करते हैं, मीम्स भी बनाते हैं कभी कभी। और एक इनका ड्रामा आजकल अनप्रेसिडेंटेड वर्ल्ड वाइड सक्सेस हुआ। आई थिंक यू कैन गेस हु आई एम अबाउट टू इंटरव्यू। मेरे दूसरे गेस्ट इनके बेटे हैं। ही इज़ अ यंग एक्टर हु इज़ वेरी केयरफुली बिल्डिंग हिज करियर। कम काम कर रहे हैं लेकिन अच्छे इम्पैक्टफुल रोल्स कर रहे हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो आजकल वो रोल कर रहे हैं उसके बारे में तो बहुत बात हो रही है, बहुत अप्रिसिएशन हो रही है। ही रेयरली गिव्स इंटरव्यूज़, बोथ माई गेस्ट रेयरली गिव इंटरव्यूज़, बट दे आर टॉकिंग टू मी। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू टू अब्दुल्ला कदवानी एंड हारून कदवानी। Thank you for meeting me, both of you. Thank you so much for inviting us. Thank you so much. Assalamu alaikum. The pleasure is all mine. आप लोग ऐसे इंटरव्यूज़ क्यों कम देते हैं? क्या ज़रूरत नहीं महसूस होती? नहीं, बस टाइम नहीं मिलता एक्चुअली। मेरा तो मसला ही है कि मुझे टाइम नहीं मिलता और मुझे टाइम निकालना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मैं हाफ हार्टेड ज़िंदगी में कोई काम नहीं करता। तो जब इंटरव्यू देना होता है तो मुझे फिर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है और अपने आप को उन चीज़ों से दूर करना पड़ता है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। ड्रामा प्रोडक्शन जॉब ऑब्सेसिवली ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर बात है, इतना आपकी माइंड पे चीज़ें चल रही होती हैं कि उसमें अपने लिए टाइम निकालना अब बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है एक्चुअली। आप मुझे एक बार बता रहे थे ना कि आप अगर बाहर मुल्क में भी होते हैं तो आप पाकिस्तान टाइम पे चल रहे होते हैं। जी, मैं पाकिस्तान टाइम के हिसाब से जागता हूँ। हाँ। और मैं मेक श्योर करता हूँ कि जी कोई चीज़ मेरी वजह से मिस ना हो। अच्छा। और फिर अब जो नैप्स हैं वो फिर लाइक छोटी छोटी नैप्स होती हैं, एक एक 2-2 घंटे की नींद लेता हूँ मैं। लेकिन ये है कि मेक श्योर करता हूँ कि यार, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, डिसीजन मेकिंग ऐसी है, क्रिएटिव प्रोसेस ऐसा है कि उसमें आप अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो कंपेटिटर एडवांटेज हो जाता है सामने वाले को, तो वो हम देना नहीं चाहते किसी को। कंपेटिटर एडवांटेज नहीं देना चाहते, नहीं, इसलिए इस वजह से नहीं देना चाहते। वैसे तो देखें हर एक नहीं, ऑफ कोर्स, बट यू डोंट वांट कि आपकी किसी चीज़ में कमी आए। जी कमी आए, मेरी वजह से आए कि मैं नहीं टाइम पे जवाब दे सका या मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर सका। क्योंकि अब जो ज़माना है ना, दिस इज़ नाउ 2020, यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट इन योर डिसीजन मेकिंग। 2023 नहीं, 2020 मीन्स के 2020 ओवर्स के मैच हो रहे हैं ना, लोगों का टेम्परामेंट ख़त्म हो गया है। टेस्ट मैच नहीं देखना चाहते, 50 ओवर्स का इंतज़ार नहीं करते। इसी तरीके से हमारे काम में भी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार आपने जो भी करना है फ़ौरन करें या ना करें। अरुण, आप क्यों इतने कम इंटरव्यूज़ देते हैं? आपका तो टाइम है, योर पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, दे आर एंजॉयिंग योर ड्रामा, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, लेकिन आप कम नज़र आते हैं इंटरव्यूज़ में। व्हाई? आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ और थोड़ा शाय भी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ दूँगा। मुझे दिया डन हो। पीपल वांट टू नो मोर अबाउट यू एंड इट्स अ ब्लेसिंग। लोगों का, ऑडियंस का प्यार मिलना एट अ यंग एज विद अ फ्यू रोल्स ओनली। एब्सोल्युटली, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हेन यू आर हिज एज, डू यू वांट टू बी वर्किंग एज हार्ड एज हिम? क्या सोचा है? नहीं, एक्चुअली आपको पता है, मैं उनको काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी इस बात पे आर्ग्यूमेंट भी होती है कि मैं उनको कहता हूँ यार, मतलब बस मतलब आप किसी से भी पूछेंगे ऑफिस में कि सुबह के 6 बजे कोई मैसेज करें उन्हें, दोपहर के 3 बजे, रात के 9 बजे रिप्लाई इनका फ़ौरन आ जाता है। तो मैं इनसे पूछता हूँ आप सोते कब हैं? वही कह रहे हैं ना, शॉर्ट नैप्स लेता हूँ। वही ना, शॉर्ट तो वही ना, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जिस बार मुझे उस चीज़ की फिक्र भी होती है, मैं कहता है मतलब यू नो, बस भाई, मतलब देयर शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग एंड यू शुड गिव योरसेल्फ टाइम एज वेल। बट वो ये कि पैशन, और हमेशा ये बात उन्होंने की है कि इनका पैशन इतना ज़्यादा है, और आई थिंक इट्स मोर ऑफ ऑब्सेशन नाउ विद दिस वर्ड। पैशन एक लिमिट तक की होती है, ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि वो फिर उस चीज़ में आप इतना अपने काम में मगन हो जाते हो और घुल मिल जाते हो कि आपको फिर काम नहीं लगता। आई थिंक इनके साथ वही चीज़ है कि, और जैसे हमने बात की, आप जो बात करी थी उसकी प्रमोशन की और गानों की और जो साइंस की जो आप बात करी थी, अगर मैं आपको बताऊं, रूपोश के जो ट्रैक था उसके 53 वर्जन्स बने थे। अच्छा। ठीक है, 53 जी एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे तो साइंस भी, फिर आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया उसके पीछे बताओ ना होता क्या। अगर आप झूम की प्रमोशन हो या जितने भी ड्रामों की इनकी होती होगी, झूम का इसलिए कि मैं आपको बता सकता हूँ, अगर सब टीज़र्स को, प्रमोशन को अगर हम मिलाएं तो 150 से ज़्यादा उसकी आउटपुट बनी होगी, एज इन 150
अलग अलग किस्म के टीजर्स, फर्स्ट टीज़र, फर्स्ट प्रोमो, ये वो जाके फिर शॉर्टलिस्ट होके 5 लगे हैं यूट्यूब पे। तो उसमें से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है वो जाके सिलेक्ट होता है और लगता है। तो विच इज़ वाई वो चीज़ फिर ऑडियंस से इतनी ज़्यादा रेजोनेट करती है। हर फ्रेम के पीछे सोच होती है, हर शॉट के पीछे सोच होती है, और हर सीन इतनी सोच, बहुत सोच। लेकिन इसलिए तो देखें नंबर 1, 2 और 3 होना इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इट्स नॉट इजी। लेकिन अगेन क्योंकि पीछे ये साइंस है और पीछे वो मेहनत है, तो उस चीज़ का फिर अल्लाह ताला भी सिला देता है और कोशिश भी आपने भी बड़े होके ऐसे ही होना है, इनके जितने बड़े बड़े तो आप हो गए, पर मज़ीद बड़े होके यार मैं इतना ऑब्सेसिव होना है। देखें अगर वही बात है ना कि आप अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या इनकी जितनी सक्सेस चाहते हो तो मैं कहूँगा हाँ। फिर आप मुझसे पूछेंगे क्या इनकी तरह ऑब्सेसिव होना चाहते हो, मैं कहूँगा ना। तो ऐसा हो नहीं सकता, इतना टू success बी दैट शायद, सक्सेसफुल यू हाँ। नीड टू बी आई थिंक ऑब्सेसिव। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं सक्सेस भी इंजॉय करूँ और ऑब्सेसिव या पैशनेट या मेहनत ना करूँ। तो आई गेस अगर इफ़ आई वांट टू रीच हिज लेवल आई नीड टू बी दैट ऑब्सेसिव। बट अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं शायद बोलूँ यार नहीं, मैं अपने अपने आप को भी थोड़ा इजी रहना चाहूँगा। बट अगेन वही बात है, ये कहने की बात है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं, जब फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ धूम के सेट पे, तो सोचता तो मैं यही था जैसे अभी आपने मुझसे बात पूछा। बट जब मैं वन आई एम ऑन सेट, जिस तरीके से काम हो रहा होता है, आपको मैं सच बता रहा हूँ, मुझे रात में याद आता है कि यार मुझे नाश्ता भी करना है। ठीक है, अगर मुझे कोई ला के दे दे तो मुझे एकदम से याद आता है वो यस मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है। इनहेरिट तो कर ये ली ना, टाइम ऑब्सेसिव नेचर इनहेरिट कर वो ली। हो गया है। अच्छा। आपसे वो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आ रहा है वो, ठीक है, वो ऑब्सेशन आ रही यू है। एंजॉय इट आल्सो। या एंजॉय इट, विच इज़ वाई। एंड अब ऐसा भी होता है कि नो लाइक टाइम का मतलब 24 घंटे शूट हो गई, और ड्रामे की मतलब 24 घंटे शूट मजाक नहीं हो, कमर्शियल में आप मेक सेंस, पर ड्रामे की 24 आवर शूट प्लस हो जाना, और उस वक्त भी आप सेम एनर्जी के साथ डिलीवर कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स नॉट ईजी। और फिर उसके बाद बट अगेन वही ऑब्सेशन होगा तब जाके आप ऐसा कर सकते हो। तो क्योंकि आई थिंक आई वर्कड फॉर लाइक व्हाट 60 डेज़ की टोटल शूट थी मेरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 प्लस माइनस। 3 दिन मेरा 10 बजे से पहले पैकअप हुआ सिर्फ। अच्छा। और एक दिन शाम 6 बजे, बट दैट्स इंक्लूडेड इन दोस 3 डेज। वरना उसके बाद और बाकी कास्ट भी इतनी ही ऑब्सेसिव थी, इतनी बाकी खुश भी थी, इसलिए 24 तो आप hours लोगों को में। पसंद आ रहा है, सब ऑब्सेसिव थे उधर, सब ने अपना 100% दिया। एंड विच इज़ वाई जब मैं झूम देख रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा एक्चुअली लग रहा होता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स में ये लोग कहीं एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो सैम टीना कहीं हैं और मरियम शेरी कहीं हैं, मतलब वो एक पूरी दुनिया अलग सी लगती है। हारून वैसे मुश्किल स्टोरीज लेना चाहते हैं, टिपिकल स्टोरी नहीं लेना चाहते शायद, है? मैं आई एम वेरी चूजी विद माई स्क्रिप्ट। हाँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रीज़न भी ये है कि लेकिन आपके पास जितने अच्छे गाने हो, जितनी अच्छी प्रमोशन हो, जितनी बड़ी कास्ट हो, अगर स्टोरी में स्क्रिप्ट में सब्सटेंस नहीं है तो एक एपिसोड के व्यू आएंगे, सिर्फ 2 एपिसोड के व्यूज़ आ जाएंगे। बड़ी स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो कम सब्सटेंस होता है लेकिन वो चल फिर वो फार्मूला है। हाँ, वो जो हिट फार्मूला है जो हाँ, hit लोगों formula। को देखना पसंद है। लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि उस डिफरेंट में भी सब्सटेंस हो, अगर उसमें फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो देखें अगर आप जो है एक टिपिकल ड्रामा जो हमारी ऑडियंस को पसंद है, जो मतलब बहुत सारे हैं जिसमें यू नो लाइक सास बहू के जो हम वो टैग, फैमिली पॉलिटिक्स बहुत हिट होती हैं। हाँ, लेकिन वो देखा जाता है हाँ, इसलिए हिट होता है। हाँ। ठीक है, तो अगेन वही वाली बात जो आप कह रही हैं कि डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, which is I am very choosy with my script. Because you want to challenge yourself. I do like challenging myself, yes. But then आप हारून, हालांकि आप नए एक्टर हैं, आप हैं इनके बेटे, तो आपको उस लेंस से देखा जाएगा। आप कहने को एक नए एक्टर हैं जो अपना क्राफ्ट टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन क्रिटिक आपकी शायद थोड़ी ज़्यादा हार्श होगी। आपको फ़ायदा भी है, नुकसान फ़ायदा है इस चीज़ का। क्यों? क्रिटिक हार्श होगी, इसका फ़ायदा क्या है? तो आपको तकलीफ होगी, सीखने को और मिलेगा। तकलीफ नहीं होगी। नहीं, तकलीफ के बगैर कहाँ सीखता है इंसान। अच्छा, नहीं, no pain no gain. So there's a benefit to being your son, and there is a of course baggage also. There's a very huge baggage. लेकिन मेरी बात सुने, बहुत अच्छा बेनिफिट भी है। 7 स्काई में एक्टर्स काम करना चाहते हैं,
हारून एक नया एक्टर है जो सेवन स्काई के साथ काम कर रहा है और करता रहेगा। इंशाल्लाह। बेनिफिट भी है, खासा बेनिफिट है। इंशाल्लाह। You have to, और लेकिन ऑफ कोर्स जो हेटर्स हैं वो उनका हेट भी ज़्यादा होगा, जाहिर है। मलिया मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, आई लव माई हेटर्स। यू लव योर Yeah, हेटर्स। of course. अच्छा, वाई? वो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मजबूर कर देते हैं। देखें, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, आई डोंट केयर। अच्छा। क्रिटिसिज्म हेल्दी होगा, हमारे एक्सपीरियंसेस में इजाफा होगा, हम सीखेंगे, हम अपने आप को बेहतर करेंगे, मिरर इमेज में नज़र आ जाएगा कि जो बात हो रही है वो सही हो रही है। लेकिन अगर कोई वैसे ही क्रिटिसाइज़ करेगा, पर्सनल अटैक्स करेगा, मेरे ख़िलाफ़ पेजेस बनाएगा, असद के ख़िलाफ़ पेजेस बनाएगा, और मैं जाके पीछे देखता हूँ 3 फॉलोअर 2 फॉलोअर और बात इतनी बड़ी, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन एक बात है, ये आप कह रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, हाँ। अब एज अ फादर बताएं, डू यू लव हिज हेटर्स? Of Who will course. hate him because you नहीं, are मैंने he is देखे, your son मैंने and therefore he has gotten मैं a आपको बताऊं, platform? जब मेरे पास आया था ना ये कहने के लिए, हाँ, जब मैंने से पूछा था बेटा क्या बनना चाहते हो, इसने कहा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा। आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने कहा यार बच्चों में, क्योंकि मैंने बच्चों को फोर्स नहीं किया प्रोफेशन पे कभी, तो मुझे लगा यार एक बच्चा आ गया जो लेगेसी कंटिन्यू करेगा। बाप कितना खुश होगा जब बच्चा आएगा लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए। जैसे तो मैंने आपकी बेटी भी behind ऑफ the कोर्स scenes ऑफ अब work कर रही है। कोर्स माशाल्लाह, मुस्कान ने फिल्म मेकिंग की, एसोसिएट डायरेक्टर है वो उसकी तेरे बिन की, जी। और टोरंटो फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट किया फिल्म मेकिंग में उसने। तो डेफिनेटली इसके बाद उसको भी शौक़ पैदा हुआ, वो भी आई। तो मैं जब इसकी बात आपसे कर रहा था कि ये जब आया मेरे पास और मेरी से बात हुई, देखें एक बाप अपनी औलाद को क्या दे सकता है? सबसे पहली चीज़ सही एडवाइस, ठीक है। मैं और ये मेरा दोस्त है, बेटा नहीं है। मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ फादर कि मैं इसको हर चीज़ ज़िंदगी में जो मैंने देखा, समझा, सीखा, इस तक मैं वो चीज़ पहुंचाऊं। आगे इसकी मर्ज़ी है। तो जब मेरे पास आया ये, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा सबसे पहली चीज़ आपके सवाल का जवाब, मैं कहा ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, Because ups and downs will come. बी रेडी टू फेस द क्रिटिसिज्म, ठीक है। और तुम ज़िंदगी में अपने पैशन के साथ चलना, और जो चीज़ करना दिल से करना। अगर दिल चाहेगा करना, दिल नहीं चाहेगा मत करना, ठीक है। डिसिप्लिन रखना अपने आप को, सीनियर्स की इज़्ज़त करना, अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश में रहना, और हमेशा अच्छे कोशिश करना कि अच्छा स्क्रिप्ट जो है वो चूज़ करो। गलती हो सकती है, सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट में हो सकती है, Of course. चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करना, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बहुत अच्छा करना, मेहनत बहुत करना उसके अंदर, क्वालिटी कॉन्शियस रहना, हार्ड वर्क इतना करना, और कभी भी अपने हार्ड वर्क को ये नहीं समझना कि दिस इज द मैक्सिमम हार्ड वर्क आई कैन पुट इन। नो, दिस इज द स्टार्ट, ठीक है। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें आप बताते हैं और एज ए फ्रेंड बताते हैं, देखिए दोस्त के साथ खुला होता है, ठीक है। और मैंने इसको ये भी बोला था, मैंने कहा बहुत बड़ा एक्सेस बैगेज लेके आओगे इस इंडस्ट्री में। हाँ। क्योंकि देखें, मैंने ये असद ने कितने स्टार्स लॉन्च किए, हमने उनको लार्जर देन लाइफ बना दिया, उनको हमने लीड कैरेक्टर्स कराए, उनको इतना बड़ा कर दिया, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वो उस टाइटल कैरेक्टर्स किए उन्होंने, वो फ्रॉम नोबडी वन डे टू समबडी वन डे हो गए, ठीक है। तो मैंने कहा कि यही जब चीज़ मैं तुम्हारे साथ करूँगा ना, तो फ़ौरन उस पर बातें होंगी। तो उसके लिए हाँ ऑफ कोर्स मैं उसके लिए परेशान ना होना। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है, इसका फेथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मेरी औलाद ऐसी है। ये सबसे बड़ा है बेटा, और माशाल्लाह 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 इसकी वजह से पूरे फैमिली में जो है वो इसको फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है, आप यकीन करें, मैं जितना स्ट्रेस में आता हूँ कभी, मैं कहता हूँ यार मुझे 15 मिनट दे दो, आधा घंटा दे दो, और ये मुझसे मेरी काउंसलिंग कर रहा होता है। आप सोचें, ही इज़ योर फ्रेंड। हाँ, ही इज़ माई फ्रेंड, लेकिन काउंसलिंग करता है, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में। तो इसके फेथ ने इसको बड़ा हेल्प किया, ठीक है। ये कहता है कोई बात नहीं, नसीब है हो जाएगा, नहीं है नहीं होगा, किस्मत है मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। और दूसरी बात ये बहुत बड़ी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत शोल्डर्स पे बहुत हैवी एक होता है ना, एक वेट है बहुत ज़्यादा,
क्योंकि अब्दुल्ला कादवानी का बेटा है, गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन फ़ायदा भी, नहीं, लेकिन फ़ायदा भी, फ़ायदा तो ऑफ कोर्स है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन फ़ायदा भी, फ़ायदा तो है और रहेगा। देखिए रहेगा, आपकी ना रहना चाहिए। ऑफ कोर्स आपकी देखिए गाइडेंस भी मिलेगी बिजनेस और लेगेसीज क्या होती हैं आप मुझे बताएं। डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बड़ा खुश होता है, बिल्कुल। और ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जिनके बच्चे उनसे बेहतर डॉक्टर्स हैं, कितने ऐसे बिजनेसमैन जिनके बच्चे उनसे बेहतर बिजनेसमैन हैं। लेगेसी तो यही होती है, लेगेसी तो यही होती है, पूरी दुनिया में होती है, करना चाहिए। फ्रेंड, क्योंकि आप दोनों फ्रेंड्स हैं, आपका कितना हाथ है हारून की ग्रूमिंग में, स्क्रिप्ट चॉइसेस में? देखिए मैं और इवन ये बहुत लकी है, हाँ, क्योंकि इसको एक नहीं 2 जगह से एडवाइस मिलती है। असद भी इसको एडवाइस करता है, मैं भी एडवाइस करता हूँ, गाइड भी करते हैं। वेरी एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो बेनिफिट की बात करें, ये बेनिफिट है, ठीक है, कि 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेते हैं फ़ौरन आके, ठीक है, लेकिन हम फिर भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव रहना चाहता है, बहुत सेलेक्टिव रहना चाहता है, बहुत कम काम है। फाइनल स्क्रिप्ट का डिसीजन हारून का होता है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, ये हम नहीं इसको फोर्स कर सकते। अच्छा, ये हमें मना कर देता है सीधा सीधा, कहता है नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा है इसको करने, मेरा दिल नहीं है इस स्क्रिप्ट के अंदर, मेरा दिल नहीं है इस कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि इसको जो ट्रेनिंग मिली है वो मिली है कि भाई जो करना है 110% देना। कहता कल आप ही सवाल करेंगे, कान खींचेंगे, तो मैं फिर क्या जवाब दूंगा। इसी तरीके से कि अगर मेरा बेटा लेट से एक मिसाल है कि जी पायलट बनना चाहता था और मैंने बना दिया डॉक्टर, अब मैं कह रहा हूँ यार मेहनत नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, कह रहे भाई पायलट बनना था ना, डॉक्टर आपने बनाया, भुगते। तो जिसमें इसका दिल करेगा वो करेगा, हम फोर्स नहीं करेंगे। मैंने अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया। आपके सामने मुस्कान है, इंटीरियर डिजाइनर, में उसको बनाना चाहता था, बन गई वो फिल्म मेकर, ठीक है। आई सेड ओके बेटा, कम फॉरवर्ड। हाँ सब आएंगे, हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह ताला, व्हाई नॉट। एंड वो वाकई इतना एक्सपीरियंस, इतनी एक्सपर्टीज है, बड़ा वो जो एडवाइस जो है वो बहुत मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। लेकिन अभी आप दोनों के लिए सवाल है और ये सभी आपसे पूछेंगे। मैंने बहुत बार सोचा, इनके अभी रिसेंटली 1-2 एक्सट्रीम हिट ड्रामे हुए, दुनिया भर में भी मशहूर हुए। मैं अक्सर सोचती थी कि इन्हें फील नहीं होता कि यार मैं इस एक्टर की जगह हारून को ले लेता, ये इतना हिट ड्रामा है। तो आप दोनों को कोई रिग्रेट नहीं होता जब, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन ड्रामा, देयर आर क्वाइट अ फ्यू दैट कम टू माई माइंड जिसमें हारून भी हो सकता था सो एंड सो एक्टर की जगह, आपके अच्छा मैं मलिया बड़ा डिफरेंट इंसान हूँ। मुझे लोग बहुत कम या तो समझते नहीं हैं, या शायद मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता ओपनली, प्लेटफॉर्म्स पे आके इंटरव्यूज़ नहीं देता। मेरा ईमान है, वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ वह तो ज़िल्लो मन तशाओ, जिसके नसीब में है उसी को मिलेगा। आप जो कोशिश करके देख लें। इज़्ज़त का भी एक टाइम मुकर्रर है, किसी चीज़ को करने का भी एक टाइम मुकर्रर है, तो मैं रिग्रेट क्यों करूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हारून जो फील्ड में है, मैं उस वक्त 200 प्रोजेक्ट्स बना चुका था, ये तो कहीं भी नहीं था, सही है। और हम अभी भी साल में 12, 14, 16 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ये कोई एक कर लेगा, ठीक है। शहर में 50 लाख घर होंगे, आप एक में रहती हैं, सब आपके हो नहीं सकते। शहर में 50 लाख गाड़ियाँ में भी शायद 1 करोड़ होंगी, सब आपकी हो नहीं सकती, 4 खड़ी होंगी ज़्यादा आपके पास, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो राज़िक है, उसने रिस्क भी देना है, उसने ही आपकी किस्मत का फ़ैसला भी करना है, उसने आपका नसीब भी फ़ैसला करना है। आपका काम है मेहनत करना और अपने नीयत से चीज़ें करना, ठीक है, ये आपके हाथ में। तो रिग्रेट किस बात का। आप मुझे बताएं, मैं अगर आज सोचूं अपनी जर्नी को, आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ मॉडल, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इवेंट मैनेजर, ब्रॉडकास्टर, मार्केटर। पाकिस्तान में मैं शायद वाहिद पर्सनालिटी हूँ जिसको 360 डिग्रीज एक इस तरह से 180 कह लें, 360 कह लें, कि सारे कैप्स पहने मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कैप्स पहने हैं मैं उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ, ठीक है। 2 बड़े ब्रॉडकास्टर्स के साथ अटैच्ड हूँ एज पार्टनर्स, ठीक है। और क्या मांगूँ अल्लाह ताला से, ठीक है। लेकिन एज अ फादर देखिए, आप एज अ फादर फिर भी इंसान को एकदम से होता है कि यार मेरा बेटा कर नहीं कभी नहीं, मैं वो चाहूँगा नहीं कभी वो, ठीक है ना। मैं हमेशा चाहूँगा कि देखें, अब मेहनत करें, हम गाइड करेंगे, हम एडवाइस करेंगे, हम चीज़ें बताएंगे, सिलेक्शन करें अपने कैरेक्टर्स की, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, उस पर छोड़ दे। अल्लाह ताला करीम है, रहीम है, इंशाल्लाह ताला जो नसीब में होगा मिल जाएगा। रिग्रेट किस बात का, आप मुझे बताएं। आप देखिए, मैं और असद 20+ ईयर्स, 22 ईयर्स से साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस पर जब ज़ाहिर बात है बात भी करूँगा, करना चाहूँगा भी। लेकिन आप ये देखें कि
मीडिया की द मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप इन मीडिया, आप राइट जाएं लेफ्ट जाएं एंड ऑन गोइंग, मैं मतलब आप दोनों को एक माशाल्लाह। साथ ही कनेक्ट करती हूँ। Of मैं course. शायद, मुझे नहीं लगता आपने भी अब कभी एनविजन किया होगा कभी कि नहीं, आप और असद अपने कभी अलग नहीं, वेज जाएं। कभी नहीं, कभी सेवेंस का एंटरटेनमेंट इज द टू ऑफ यू टुगेदर। ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। पार्टनरशिप्स खत्म भी होती हैं बहुत सी, लेकिन आप दोनों की एक देखिए brotherhood है, मलिया, मुझे तो मैं आपको लगता बताऊं, है। दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, हाँ, इट्स दिस अ इज ब्रदरहुड। नॉट, इट्स इवन समथिंग मोर देन दैट। मैं आपको बताऊं, जब मैं किताब लिखूंगा इंशाल्लाह, जब भी ज़िंदगी में, अच्छा। मेरा इरादा है, तो मैं वो वर्ड तलाश करूंगा जो इस बॉन्ड को डिस्क्राइब करे कि ये क्या बॉन्ड है। ये बड़ा एक दिल का रिश्ता है, ये बड़ा स्पेशल रिश्ता है। मैं अब्दुल्ला कादवानी ना होता अगर असद कुरैशी उसकी ज़िंदगी में ना होता। आई एम ब्लेस्ड, You're very lucky to have a friend like ठीक है, that. आई एम वेरी Yes. ब्लेस्ड टू हैव समवन इन माई लाइफ, ठीक है। आप ये देखें कि हमारा जो साथ है, उसका जो पिलर है, वो किस चीज़ पे खड़ा है? वो ट्रस्ट पे खड़ा है, वो अंडरस्टैंडिंग पे खड़ा है, वो रिस्पेक्ट पे खड़ा है। हम इतने ओपन हैं अपनी कम्युनिकेशन में, विजन शेयरिंग में, मतलब हम हर चीज़ पे जो है हमारी कंपैटिबिलिटी आप अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, ठीक है। और एक रेड लाइन बनाई हुई है कि देखें, अगर कोई भी हमारी रिलेशनशिप के बीच में आएगा तो वो उसका आखिरी दिन होगा, या वो सफोकेट हो जाएगा या वो इंशाल्लाह ताला आइसोलेट हो जाएगा। वो रेड लाइन है हमारी, ठीक है, कि हम नहीं क्रॉस करने देते किसी को। तो जब आपकी अल्लाह ताला ने इतना आप पे करम किया हो, आपकी ज़िंदगी में इतनी ओपननेस हो, आप इतनी ओपन कम्युनिकेशन करते हो, आपकी इतनी ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट हो, एक दूसरे पे इतना फेथ हो, तो आप मैं आपको बताऊं, मैं तो शुक्र अदा कर करके थक भी जाऊं You ना। found a friend like Asad. ऑफ कोर्स, Yes. ऑफ कोर्स, आई एम वेरी Like ब्लेस्ड। minded भी हैं, like minded ऑफ कोर्स, भी हैं, लाइक माइंडेड equally है hardworking, जी, equally बिल्कुल है, obsessive. बिल्कुल है, पैशनेट हैं, पागल हैं, दो मतलब पागल जब मैं हैं। इन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करती हूँ, अगर ये बिजी होते हैं, कहते हैं सेम थिंग, असद से पूछें, मुझे पूछें, सेम थिंग, और एक्चुअली दोनों एक ही जवाब देते हैं। ऐसे ही। कभी मैं दोनों से बात करूँ तो देयर इन द सेम वेवलेंथ। देखिए मलिया, मैं आपको बताऊं, स्पेस हम देते हैं एक दूसरे को, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, क्रिएटिव भी, ठीक है। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखें, बड़ा आसान है कहना पार्टनर्स, ठीक है, दिल बहुत छोटे होते हैं इन लोगों के, हमारे दिल बहुत बड़े हैं। आप देखें, आप माशाल्लाह से हमसे राब्ते में रहती हैं, हमें कभी ये नहीं होता कि यार आप, मैं आपसे खुद कहता हूँ असद से पूछें, असद कहता है अब्दुल्ला से पूछें, ठीक है। तो ये क्या है? वरना आप किसी को फ़ोन कर, नहीं मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, आप नहीं उसको फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका नाम आ जाएगा। मैं खुश होता हूँ कि यार उसका नाम आता है। आप देखिए हमारे नाम जो चलते हैं, तो सेवन स्काई के साथ अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी एम्बेडेड है। पूरी दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं ना, तो वो कहते हैं असद कुरैशी किधर है, बड़ी खुशी होती है मुझे, ठीक है। तो देखें, यही होता है, आपका दिल बड़ा होगा, आपकी नीयत अच्छी होगी, तो फिर बरकतें और बरकतें होंगी, और रहमतें ही होंगी। फिर किस बात का सोचना, किस बात का? बरकतें। ये आपके तो पिछले 2-3 साल बहुत ही बरकत से भरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी होंगे इंशाल्लाह। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आप दुआ करें। एंड आई थिंक इट विल इंशाल्लाह आल्सो help him in his career. Of course, inshallah. But हारून, यही सवाल आपसे, no regrets? Absolutely not, because मेरा बड़ा एक faith है। नहीं, faith के अलावा मेरा वो तो है ही, जाहिर है उसी पे सारी thoughts हैं। But एक बहुत simple belief ये है कि if something is meant for you, even if it is between the two mountains, it will come to you. And if something is between your two lips and it is not meant for you, it will miss you. तो क्या आपने आपको, अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक, और मैं आपको बताऊँ, ये फिर उसके बाद सारे बहाने होते हैं, क्या समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फिर जब वो चीज़ बन जाती है और फिर जो प्ले कर रहा होता है ना, आपको बाद में एहसास होता है कि यार ये थी इसके लिए। अच्छा। और ऐसे ही होता है, नॉट जस्ट इसमें, आई थिंक ज़िंदगी के हर ऐसे डिसीजन में आप जब उस प्रोसेस में होते हो, और जब उस प्रोसेस से निकल के एंड रिज़ल्ट देखते हो, आप कहते हो यार वो जो पज़ल था वो बिल्कुल सही जाके फिट हुआ है, वो था इसके लिए, वो चीज़ थी इसके लिए। तो ना आप किसी का छीन सकते हो, ना कोई आपका छीन सकता है। हाँ, नीयत आपने साफ़ रखनी है, सही रखनी है, दिल आपका नीयत, और सारी गेम टू बी ऑनेस्ट वैसे नीयत की है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपका काम आसान है। तो लगता है अगर आपका ये सरनेम ना होता तो शायद आपका गेम प्लान कुछ और होता। शायद अगर ये सरनेम नहीं होता तो मैं इधर होता भी नहीं, मैं कुछ और कर रहा होता। हाँ, ट्रू। ये क्यों आप सोच रही हैं कि एक्टिंग ही कर रहा होता, हो सकता है कुछ और कर रहा होता,
बट जो आपका मुझे सवाल लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस आपका इनकी गाइडेंस और इनकी बैकिंग की वजह से भी आता है कि ये मैं छोड़ दूंगा तो अगली स्क्रिप्ट मिल जाएगी। नहीं देखें, दूसरी बात, उनकी कॉन्फिडेंस और बैकिंग से, उनकी बैकिंग और सपोर्ट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि इनका माशाल्लाह से अभी जो उन्होंने सब बताया, इनका 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। असद अंकल का 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दैट्स लाइक 45 ईयर्स ऑफ प्योर एक्सपीरियंस। All at your disposal। हाँ, तो मैं किससे जाके और गाइडेंस लूँ? मुझे और क्यों मैं किसी से जाके गाइडेंस लूँ? और मैं उससे गाइडेंस ले रहा हूँ जो एक बाप बेटे का रिश्ता है। कहते हैं ना कि बाप वाहिद शख्स होता है जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे भी आगे बढ़े। तो जब वो मेरे पास है मुझे नसीहत देने के लिए, गाइड करने के लिए, तो मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट्स द ड्रीम, फिल्म हीरो और टीवी हीरो? आप बता रहे हैं, मैं बताऊँ? आप बताएं फिर मैं बताऊँ। अगर मुझे चॉइस मिले तो फिल्म ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान का इतना जो टीवी जो मीडियम है, जो हमारा टीवी सो पॉपुलर एंड सो बिग कि आई थिंक उससे वो रिश्ता नहीं ख़त्म होना चाहिए टीवी से। बट ये अगर मुझे चॉइस मिले और अगेन स्क्रिप्ट एंड बात सारी कहानी पे आती, स्क्रिप्ट पे आती, वो अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स अगर वो चॉइस मिले तो आई वुड प्रेफर फिल्म ओवर टीवी। और आप क्या रेकमेंड करते हैं हारिम को? देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो तो कर रही है, उस तरह नहीं ग्रो कर रही है जिस तरह से करना चाहिए। और टीवी की तरह तो बिल्कुल नहीं करी। लुक एट टीवी पे सीरियस प्लेयर्स बहुत है ना, फिल्म में शायद सीरियस प्लेयर्स नहीं है। फिल्म पता नहीं क्यों ट्रायल एंड एरर का शिकार है। मैं लोगों को कहता हूँ, मुझे कहते हैं लोग आप फिल्म नहीं बनाते हैं, मैं कहता हूँ यार मैं अच्छे ड्रामे तो बना लूँ पहले, ठीक है? तो आप देखिए मेरी सेटिस्फेक्शन यहाँ नहीं पूरी हो रही, मुझे लगता है नहीं मुझे और बेहतर काम करना चाहिए। और वहाँ बुरी बुरी फिल्में बना के वो उनको लग रहा है कि यार हमने तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया। तो एक्चुअली जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है वो जब तक ऑनेस्ट नहीं होगा ना, आप कोई काम कर ही नहीं सकते। आप देखिए ना, आप एक ऑडियंस को, एक व्यूअर को आप सिनेमा लेके जाते हैं और डिसअपॉइंट कर देते हैं। पैसे खर्च करता है वो, टीवी फ्री में देखता है वो, उसके बाद चॉइस है रिमोट चेंज कर देगा। वहाँ क्या करेगा? बच्चों को लेके उठाएगा या किसी को भी लेके जाएगा, अच्छा पॉपकॉर्न भी खिलाएगा, ड्रिंक भी पिलाएगा, वापसी में शायद उसको बच्चे फरमाइश करें खाना भी खिलाएगा। तो अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहा होता है वो, एक प्योर एंटरटेनमेंट के लिए आता है वो। आप बुरी फिल्म दिखा देते हैं उसको, ठीक है? तो ये आप अपने साथ तो जो कर रहे हैं, आप ऑडियंस को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो फिल्म जो है वो मेरा भी ड्रीम है, मेरी ख्वाहिश भी है ऑफ कोर्स कि ये करे, और इसको खुद भी बड़ा शौक है। मुझसे कहता भी है कि जी मुझे मूवी की कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए, कोई एक्साइटिंग स्क्रिप्ट आए, अच्छी स्क्रिप्ट आए जी ऑफ कोर्स, एक्साइटिंग स्क्रिप्ट है। क्योंकि देखिए कंटेंट ही मेन है ना एक्चुअली। तो देखें आपको, आप कहीं जाते हैं आपको क्या याद रह जाता है? आप डेकोर को एक हद तक डिस्कस करते हैं, फिर खाना याद रह जाता है। कंटेंट इज़ लाइक अ गुड फूड। याद रखिएगा मेरी बात कि आप जहाँ भी जाएंगे ना, बड़ा अच्छा है। कहीं जाएंगे होटल में, आप बोलेंगे यार बड़ा अच्छा है कमरा, जो है वो व्यू बड़ा अच्छा है। वो व्यू एक हद तक होगा, उसके बाद आप शायद जाएंगे भी नहीं वो व्यू देखने के लिए। फिर उसका कंफर्ट मैटर करेगा, उसकी सर्विस मैटर करेगी। इसी तरह कंटेंट इज़ लाइक अ गुड फूड, कि वो खाना मैटर करेगा, उसकी स्क्रिप्ट मैटर करेगी, कंटेंट मैटर करेगा, और उसके बाद ज़ाहिर बात है कि फिर आप उसको एग्जीक्यूट कितना अच्छी तरीके से करते हैं वो मैटर करेगा। तो और जैसे इसने कहा, इसने बहुत अच्छी बात की, एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी कि इसने मुझे कहा, इसने जो आपको भी बोला कि मैं भी ये चाहूँगा कि इसका टीवी के साथ, OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ रिश्ता जुड़ा रहे। OTT प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो द फ्यूचर ऑफ कोर्स। तो होता क्या है, देखें अगर आप मुझसे पूछेंगी तो टेलीविज़न is my first love and it will always remain my first love. But you also tried cinema by the way. हाँ, वो एक एक्सपेरिमेंटल मूवी की थी। और अब नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं लव की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लव तो फर्स्ट लव होगा ना, ठीक है सही, ठीक है? वो सेकंड होगा, लव थर्ड होगा, जो भी होगा। तो इसने जो बात की, मैं उस बात पे आता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि टीवी ये ना छोड़े, टीवी से अपना रिश्ता जोड़े रखे। टीवी से रिश्ता तो वाकई नो मीडियम मोर पावरफुल देन टीवी इन पाकिस्तान, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि फिल्म अभी स्ट्रगल कर रही है।
हमारे पास एटलीस्ट टीवी तो है, और फिल्म तो दुनिया भर स्ट्रगल में करेगी। मशीन। हम फिल्म कभी सीरियसली बनाते ही नहीं है, 2-3 तो लोग हैं जो आप फिल्म बनाएं बनाते ना। हैं। नहीं, हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन हम वही वाली बात है कि इतना इन्वॉल्व हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कि हम हर साल सोचते हैं इस साल बनाएंगे, इस साल बनाएंगे, नहीं, इस साल क्या आपको बनाएंगे। ये भी डर होता है कि अगर आपका फोकस फिल्म पे गया है तो टीवी का फोकस कम ना हो जाए? क्योंकि आई नो हाउ ऑब्सेसिव यू आर अबाउट योर टीवी वर्क, तो जाहिर है वो आप दो ही तो हैं यू सर, और आप जितना भी हैव मेंशन्ड काम समथिंग करें। जो कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर आप कोई चीज़ नहीं मेंशन कर सकती थी जो अभी आपने मेंशन की है, कि अच्छा। फोकस जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और वही वाली बात है कि हम फिल्म पे उस वक्त जाएंगे जब हमें लगेगा कि यार हमने अपनी चीज़ें ऐसी कर ली हैं कि यार हम ड्रामे को भी टाइम देंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसके बाद हम फिल्म पे जाना चाहेंगे। हम किसी चीज़ को इग्नोर करके नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि यार हम एक चीज़ करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा करने जा रहे हैं, कमर्शियल फिल्म तो हम पहली बनाएंगे, तो हमारे पे एक हम पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिल्कुल। अच्छा काम करने की। वाकई डिटेल्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट आपकी बहुत अच्छी होती है, म्यूज़िक बिल्कुल सही टाइम पे आती है, स्लो मोशन रोमांस। लेकिन आप ये 60 एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं क्या? क्या आपको लगता है ऑडियंस डिमांड है 60 to 70 एपिसोड की, इसलिए अभी भी आप लोग लॉन्ग ड्रामाज इतने बना रहे हैं? ये मुझे बताएं। अच्छा, क्वालिटी आपके कॉन्शियस तो जब आप आप हैं। पिछला सवाल जब आप रैप अप कर रही थी तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे बात मिली बताने के लिए। वो ये थी कि आप ख़ुद भी कई जगह मैंने एक आध दफ़ा पढ़ा कि हम जो है वो फिल्म का जो पूरा जो एक होता है ना, जो एक जो नशा होता है वो हम टीवी पे पूरा कर लेते हैं, जी, क्योंकि मैं हम लिखती टीवी पे हूँ। फिल्म बनाते हैं। जी, आप बनाते हैं, मैं ठीक लिखती है, हूँ ये बहुत बार। तो आप सोचेंगे जो टीवी पे फिल्म बनाते हैं वो जब फिल्म बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कितनी मेहनत करेंगे। सोचें हाँ, आप कि फिर वो तो आप क्या सोएंगे विजन ही। होगा, फिर ये सोएंगे ही नहीं। क्या जर्नी होगी। ठीक है, हम भी नहीं सोएंगे हम भी जागे पूरा रहेंगे। घर कॉफी पी के जाग रहा अच्छा, हो। इसने जो बात की ना, मैं आपकी दूसरे सवाल का भी जवाब देता हूँ, हाँ। लेकिन इसने जो बात की मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग फ्रॉम माई मदर, माई वाइफ, फादर की चूँकि डेथ हो गई थी उस वक्त जब मैं मीडिया में आया, बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट ही था और फादर की डेथ हो गई थी। मेरे बच्चों ने, सब ने बहुत सफ़र किया है मेरी जर्नी में, सब ने, इनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। अगर ये मुझे सपोर्ट ना करते, मैंने बहुत इनको जो है ना, होता है ना, फैमिली को बहुत इग्नोर किया अपने काम के लिए। ठीक है, अगर ये ज़रा सा रिएक्ट कर जाते ना, आप यकीन करें मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मैं अपनी फैमिली को हर एक से ज़्यादा बढ़कर समझता हूँ, तो मैं शायद फिर इतनी डेडिकेशन नहीं दे पाता। मैं कहता नहीं यार, फैमिली कम्स फर्स्ट, क्योंकि मेरे लिए फैमिली कम्स फर्स्ट है। तो इन लोगों की जो आप जो कहती हैं ना बात, कि इनकी बड़ी कुर्बानी है उसके अंदर, कि इन्होंने मुझे ना कहीं भी ये महसूस नहीं होने दिया कि यार आपने हमें प्रायोरिटी नहीं रखा, आपने अपने काम को प्रायोरिटी रखा। नाउ कमिंग बैक टू जो आप बात कर रही थी, जो आपका सवाल था, देखें 60 एपिसोड हो, 70 हो, 100 हो, 200 हो, 4 हो, 16 हो, और फ्लैशबैक्स होते नहीं हैं। पहले पूरी बात तो सुनिए ना। अरे सारी चीज़ें मिला देखिए, के बताएं ना। एक्सपेरिमेंटल कंटेंट पाकिस्तान में, चाहे वो जुर्म हो जो 4 एपिसोडर था, अभी हमने और भी बनाए हुए हैं, चाहे झूम हो जो 16 एपिसोडर है, हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शॉर्टेस्ट स्टोरी। यस। सियानी हो, रंगमहल हो, निकाह हो, मुश्किल हो, फितरत हो। यस, निका मुश्किल के कितने एपिसोड्स? ठीक है, हाँ। देखिए वही वाली बात है ना कि अगर स्क्रिप्ट है 50 एपिसोड की कहानी है तो 50 में ही होगी। नहीं, मेरी बात सुने, जी। कभी कभी लंबा होता है, वो फ्लैशबैक्स इतने आते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, फ्लैशबैक्स आप जो slow बात कर रही है, motions नहीं आते नहीं, हैं। देखिए हाँ। ये फ्लैशबैक की भी एक साइंस है। क्यों? क्या साइंस? फ्लैशबैक जो है ना, हम, आपको ऐसे लगता होगा कि फ्लैशबैक्स डाले जाते हैं, फ्लैशबैक्स डाले नहीं जाते, फ्लैशबैक्स की वहाँ डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल, मुझे अब रिकॉल करनी है कोई चीज़, ऑडियंस को रिकॉल करानी है जो ऑडियंस ने देखी थी 10 एपिसोड पहले, कैसे रिकॉल कराऊँ? दो ही तरीके मेरे पास। और फ्लैशबैक्स सारे वो नहीं होते जो यूज्ड होते हैं, फ्लैशबैक्स कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपने ओपन नहीं की होती, वो भी आप दिखाते हैं। अब मुझे रिकॉल कराना है किसी चीज़ को, मुझे एहसास दिलाना है किसी को गलती का, गिल्ट का, रेगरेट का, पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है ज़िंदगी का, या एक्साइटमेंट क्रिएट करनी होगी, यार अच्छा फलां चीज़ हुई थी, जैसे आप या मैं या हारून या तो हम वो सब स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन स्टोरी जाता है। टेलिंग का हिस्सा है। देखिए बहुत सारी जगह पर आप आज याद नहीं करती होंगी, यार मेरी अम्मी ने मुझे फलां टाइम पे ये बोला था, तो फ्लैशबैक ही है ना ये। अब कैसे दिखाऊं मैं कि ये बोला था? आप अच्छा, दिखाएंगी, सारी एक बात है। सवाल पूछूं, आप हाँ जवाब हाँ, देना चाहें? जी जी, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप पूछें।
वो लेकिन कभी कभी कोई ड्रामा हिट हो रहा होता है तो ये नहीं होता कि उसे लंबा खींच दिया जाता है नहीं, कि नहीं। ऑडियंस, और ये मतलब ऑडियंस, फॉर इंस्टेंस तेरे बिन ट्विटर पे मैं देखती हूँ, मैं चाहती हूँ तेरे बिन अब आहिस्ता आहिस्ता रैप अप हो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ वो देखते हुए। है वो बड़ा स्ट्रेसफुल, अच्छा ड्रामा, बहुत परेशानियाँ हैं इसमें, बट द थिंग इज़ दैट कुछ ऑडियंस है ट्विटर पे जो मुस्तकिल कहती है ये कभी ख़त्म ना हो। तो क्या ये होता है कि आप थोड़ा लंबा खींच देते हैं कि ड्रामा हिट है, चलें इसे लंबा कर देते हैं? पहले मैं सही ऑडियंस के बताएं। पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दूं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दूं? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आप नहीं, क्या मैं तो सोचते आपका हैं? भी जवाब देना चाहूँगा और ऑडियंस का भी देना। अच्छा, इससे चलें, अच्छा दें। क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा मुझे अच्छा, जवाब दें, देने के दें, लिए? दें। पहले मैं आपका जवाब देता हूँ कि हम रियलिटी के साथ चलते हैं। रियलिस्टिकली जहाँ ड्रामे में ख़त्म होता है, ड्रामा वहीं ख़त्म होगा। मैं आपके कहने पे बढ़ाऊँगा नहीं, किसी के कहने पे कम नहीं करूँगा, ठीक है? आप अपनी साइंस पे चलेंगे? नहीं, मैं अपनी समय स्क्रिप्ट की साइंस पे चलूँगा। अच्छा, ठीक है। स्क्रिप्ट की अपनी साइंस है। हम्म, अब एक रास्ता है जो 100 किलोमीटर का है, हम्म, ठीक है? तो अब आप बोलेंगे यार अब आप जो है ना मुझे ऐसे पहुंचा दें जैसे लगे कि यार मैंने 40 किलोमीटर्स में मैं पहुंच गया हूँ। कैसे? नहीं हो सकता ना, अच्छा, चलिए, ठीक है? तो उसकी एक जर्नी है, ठीक है। स्क्रिप्ट की एक जर्नी है। ऑडियंस ना कहाँ फंसी हुई है, आपने कभी सोचा है? ऑडियंस फंसी हुई है हकीकत के बीच में और ख्वाहिशात के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको ले जाता हूँ एक ऐसी जगह जो आप डिनाई करके बताएं मुझे। खानी, हम्म, एक मीर हादी खानी के भाई को मार देता है। हम्म, ऑडियंस मुझे क्या कहती है? शादी करा दें, दोनों की शादी करा दें। बड़े ही पागल इंसान हूँ मैं कि जिसने मर्डर किया किसी के भाई का मैं उन दोनों की शादी करा दूँ। तो ऑडियंस तो हैप्पी एंडिंग चाहती है, ठीक है? लेकिन मैं ऑडियंस को हर मरतबा हैप्पी एंडिंग नहीं दे सकता, मैं उनकी ख्वाहिशात पे नहीं चल सकता। मुझे तो स्क्रिप्ट की ख्वाहिश पे चलना है। और मुझे जो स्क्रिप्ट आपकी की साइंस कहती है नहीं, और मेरी जो साइंस आपका नहीं कहती। एक्सपीरियंस जो कहता नहीं है, नहीं, मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं, आप स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे। नहीं, देखें, अगर आप पाकिस्तान में स्क्रिप्ट पे जब आप बैठते हैं, आप पूरा ड्रामा बना के ऑन एयर करते हैं ना, यस, आई अंडरस्टैंड। तो आप कैसे उसके बीच में चीज़ें चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना आप। तो उसमें जो है सिंपल सी चीज़ ये होगी कि ऑडियंस की बहुत ख्वाहिशात होंगी। ऑडियंस, देखिए, ऑडियंस का या व्यूअर के बहुत इंगेजमेंट होती है कंटेंट के साथ। एक उसका एक रिश्ता जुड़ जाता है, वो अपनी जर्नी देखता है, वो उसकी रियलिस्टिक पिक्चर नहीं देखना चाहता, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पिक्चर। फॉर एग्जांपल मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी ने नहीं बताई हो आपको। आप कहते हैं औरत का दुख ख़त्म होना देखना चाहती है। नहीं, औरत का दुख देखना चाहती है। जब ये वेरी सैड, जी, दिस इज वेरी, क्यों? क्योंकि वो कहती है मेरा दुख तो चल रहा है, इसका दुख कैसे ख़त्म हो गया? ख़त्म जी, मैं तो डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं नहीं, ये तो गलत कर दिया इन्होंने। क्यों? अपनी जर्नी देख रही होती है। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये परसेप्शन है, ये एजम्पशन है, ये अपनी कहानी वहाँ देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि वो उसके साथ अटैच्ड हैं, वो उसको देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उसके साथ ग्लूड हैं। लेकिन मैं सिर्फ ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि कंक्लूजन पे ना जंप करें, रियलिस्टिक रहें। अच्छा, ऑडियंस कहानी के साथ चलें, हाँ, ठीक है? देखें, मैं ये नहीं कहता मेरा सारा कंटेंट हिट है, सेवन स्काई का सारा कंटेंट, हमारे फ्लॉप्स हैं, ठीक है? हम तो कभी उस पर नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ऑडियंस की आपने बात की ना कि जो ऑडियंस ये चाहती है, ऑडियंस, मैं सर आंखों पे ऑडियंस को अगले में तो दे सकता हूँ वो, हाँ, जो चाहती है कि यार मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे एक फीडबैक मिल रहा है, तो मुझे उस तरह की कहानी करनी चाहिए। लेकिन ख्वाहिशात पे नहीं उनकी चल सकता ना। मैं तो स्क्रिप्ट के साथ चलूँगा ना, अपने स्क्रिप्ट के साथ रहूँगा ना। अगर मैं राइट लेफ्ट होता रहा तो फिर तो मैं बना ही नहीं सकता अच्छा, ड्रामा। तो जो ऑडियंस कह रही है जी, कि तेरे बिन की आपने स्टोरी चेंज की, कहने से क्या होता है? अच्छा, कहने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। देखें, फिर मैं कहूँगा, आपने मैंने ज़िंदगी में 1 साल बाद एक ट्वीट की और मैंने उसमें क्या लिखा? डोंट जंप टू कंक्लूजन। आखिरी एपिसोड देखें, आपको जवाब मिल जाएगा। ना अच्छा, मिले फिर और अब बुला जो लीजिएगा audience, पूछने के लिए। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, ख़राब हो गया, इन्होंने चेंज किया। आपका दिल ख़राब होता है ये वाले क्रिटिसिज्म्स नहीं, से? मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिटिसिज्म जो है ना, मैंने आपसे क्या कहा, अगर हेल्दी हो, आपको लगता है ये हेल्दी है? नहीं वैसे बता रहा हूँ, हाँ, तो हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म की जर्नी के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन अगर वो था ना आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि मैं इसलिए आर्ग्यू कर रहा हूँ कि सामने वाला तो ठीक कह रहा है लेकिन मुझे आर्ग्यू करना है उसको गलत साबित करने के लिए, मैं उसके साथ नहीं जुड़ सकता। ठीक है, मैं तो, आप तो फिर मुझे आप पूछेंगे किधर हो, मैं कहूँगा हॉस्पिटल में।
इतने पैनिक अटैक्स होंगे, इतना स्ट्रेस वाला काम हम करते हैं। हम तो एंटरटेनमेंट में इतना स्ट्रेस लेते हैं, लोग तो शायद न्यूज़ में भी ना लेते हो इतना स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपके साथ अगर लेट से 1 करोड़ बंदा जुड़ा हुआ है, उसके साथ अपनी मर्जी तो होती है ना उसकी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई बहुत आसान है कहना ऐसा होना चाहिए। स्क्रिप्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में चलें। ना पसंद आए तो बता दें क्या चीज़ बुरी लगी है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि यार फलां। अच्छा, मज़े की बात है, मैं आपको इतनी मज़ेदार बात बताऊं, कई लोगों ने ड्रामा भी नहीं देखा होता, आपसे सुन लिया, किसी से सुन लिया, कमेंट कर दिया। अब ऐसे कमेंट का मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर दूं, असद ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर दे, तो हम तो फिर ऐसे करके बैठे रहेंगे कि यार क्या हो गया, कैसे करें, काम तो नहीं कर सकते। काम कैसे होगा? आगे बढ़ना है, काम करना है, गलती करेंगे, सीखेंगे उससे। अरुण, लेकिन अब आपसे मैं पूछती हूँ, अब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, यू आर वेरी स्लोली, बहुत इंटेलिजेंटली अपने करियर को बिल्ड कर रहे हो। ऐसा रोल आता है जिसमें हीरो एक टॉक्सिक हीरो है। यू हैव प्लेड द एंग्री यंग मैन, द कॉम्प्लिकेटेड यंग मैन, द ट्रबल्ड यंग मैन। एक लड़का है जिसको एंगर प्रॉब्लम्स हैं, जो थप्पड़ मारता फिरता है क्योंकि औरतों का दुख देखना अच्छा लगता है। उससे मेरे दिमाग में सवाल आया कि ही इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्लैपिंग पीपल। आर यू ओके विद समथिंग लाइक दैट, विद अ स्टोरी लाइक दैट? मैं तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं की जिसमें मैंने स्लैप किया हो। लेकिन क्या आगे कोई ऐसी स्टोरी आए अगर, तो तुम सोचोगे कि कॉन्टेक्स्ट देखोगे उसका और फिर डिसाइड करोगे? नहीं, उसका ये होगा कि अगर उसका कंटेंट अच्छा हुआ, लेट्स से ठीक है, सिचुएशंस अच्छी हुई उसमें, तो वो जो पार्ट होंगे जिसके साथ मुझे लग रहा होगा यार नहीं इधर ज्यादती हो रही है, इधर ये सही नहीं है, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर इसको स्पेस तो हर एक्टर को मिलती है, ये तो मतलब इसमें कोई नहीं है, अगर वरना आप ना करो, ठीक है। लेकिन इतनी स्पेस तो हर एक्टर को मिलती है कि वो रिक्वेस्ट कर ले कि भाई ये चीज़ हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, स्टोरी ओवरऑल अच्छी है लेकिन ये पार्ट्स हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो अगर ये हो सकता है रिमूव, या अगर सिचुएशन को बदल सकते हैं तो बदल दें, और अगर बदल जाती हैं तो फिर सही है। बट ये है कि वो तो फिर हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या मतलब करना चाह रहा है, ऐसी कोई चीज़ दिखाना चाह रहा है नहीं दिखाना, लाइक वो तो खैर वो रिक्वेस्ट करने से आई एम श्योर वो रिमूव हो जाएगी अगर तो स्टोरी बहुत अच्छी है। और क्या कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि उसमें ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसे भी होता है ड्रामा में, एंड इज़ इट ओके? देखिए ये तो बहुत सिचुएशनल बात है, और आपने भी वो ड्रामा किया नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मैं आई वोंट बी कंफर्टेबल डूइंग दैट। हाँ, बट अगर ये है कि वही मैं कह रहा हूँ ना, अब मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि भाई आप जो है वो अगर ये हट सकता है तो हट जाए, नहीं तो आपको क्या लगता है कि इज ही राइट इन सेइंग दैट? अब पता क्या है, मैं आपको बताऊं, फिर वही बात बोलूँगा कि जो कहानी है ना उसकी एक जर्नी होती है, ठीक है। हम देखना तो चाहते हैं वो जर्नी, लेकिन फिल्टर लगा के देखना चाहते हैं। वाई नीड दैट फिल्टर? फेस दैट रियलिटी यार। फॉर एग्जाम्पल अभी शहर में जो हो रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हो रहा है, इतनी स्नैचिंग हो रही है, ठीक है, और उस स्नैचिंग में कितनी बदतमीजियाँ हो रही हैं। कौन एक्सपोज करेगा उन बदतमीजियों को? हमें करना है ना, हमें बताना है, ताकि आपका मकसद ये होता है दिखाने से, ये नहीं होता कि आप वो बदतमीजी इंडोर्स कर रहे होते हैं, आप दिखा रहे होते हैं कि ये सिचुएशन हो सकती है, बी केयरफुल। आपको बुरा लगता है, अब्दुल्ला आपको बुरा लगता है जब कहते हैं कि हारून फिरोज खान बनने की कोशिश करता है? बारी बारी तो बताओ। मुझे देखें, बुरा लगना वुडंट बी द राइट वर्ड या राइट फ्रेज। आई थिंक अनफेयर लगता है। अनफेयर भी राइट फ्रेज नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें doesn't make sense. Why? Because he's an established actor, ठीक है, he's one of the best actors we have, ठीक है, and he's worked really hard to be where he is right now, and he's worked his way up. तो और मेरा perspective life पे बहुत different है। I see a glass as half full, not as half empty. और ये सोच लेना कि मैं किसी को replace कर दूंगा, तो ये बहुत ही एक selfish thought है, और कभी भी एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा ऐसे सोच नहीं सकता। उल्टा मैं तो दुआ को होता हूँ कि यार अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, और अल्लाह ताला जो जितने लोग मेहनत कर रहे हैं उनको उस मेहनत का सिला मिले, और इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। आपके अगर मुकद्दर में उसने इज़्ज़त लिख दिया तो आपसे वो कोई नहीं छीन सकता। तो ये आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस फॉर मी टू बी कंपेयर्ड विद हिम। वो मुझे उस बात में मतलब उसमें बुरा लगने की, अच्छा लगने की या कुछ वो है नहीं, या अनफेयर लगने की। क्या अनफेयर, वो मतलब कोई क्या कंपैरिजन है?
किस बात का कंपैरिजन है? शायद थोड़ी सी लुक्स मिल जाती हो, शायद कोई तो एक्टिंग looks का स्टाइल मैं मिल क्या- जाता हो, कुछ होता होगा ना लोग इट कहते डजंट हैं। मेक सेंस बिकॉज वो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, तो वो कुछ उसमें बात में वो सब्सटेंस नहीं है उसको अनफेयर, मतलब मैं कुछ उसको अगर मुझे कोई बोलेगा भाई तो वो मुझे अनफेयर या बुरा या वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगेगी, इट जस्ट वोंट मेक सेंस। आपने बच्चों को कभी डिस्करेज नहीं किया कि मुश्किल है ये वाली नहीं दुनिया, नहीं ये मैंने शोबिज़, इनको ये नहीं पॉलिटिक्स? नहीं देखें, बात ये है कि रियलिस्टिक पिक्चर दिखाना मेरा काम है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल है कि एक सक्सेस स्टोरी है तो शोर भी है, सारा सारी नेगेटिविटी भी है। अगर सक्सेस स्टोरी नहीं है तो चुप करके बैठे हैं सारे, नहीं चला तो वाह वाह, चल गया तो परेशानी। तो अब उसका मैं क्या करूं? ठीक है, ऐसी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं कि जिधर मैं कहता हूं कि यार मसला कहाँ है, मसला उसकी कामयाबी में है, मसला उसकी नाकामी में नहीं। नाकामी तो डिस्कस ही नहीं करता, तो डिस्कस क्या होती है? कामयाबी। नोटिस क्या होती है? कामयाबी। ठीक है, तो उसमें लोगों का पर्सपेक्टिव है, कुछ लोग खुश होंगे, 2-4 खुश होकर मुबारकबाद दे देंगे, 96 जो है वो तंग करेंगे, करने दें, क्या फर्क तंग पड़ता है? करेंगे ना, करें। बहुत पॉलिटिक्स हैं। आपको लगता है आप आपने experience किया? नेपोटिज्म की बात करते हैं हाँ, सारे जो भी हाँ। जितने भी हैं। मैं आज आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, मेरे बताएं। नज़दीक ये ओवररेटेड एंड वेग वर्ड है, कोई मीनिंग नहीं है इसकी। क्यों? अच्छा। क्योंकि अगर टैलेंट और परफॉर्मेंस से बंदा चल पड़ा तो नेपोटिज्म है, और नहीं चल पड़ा तो फिर सब क्या है? भूल गए। यू राइट। तो ये क्या है? मुझे वही तो जो समझ अभी में बात कर रहे थे कि आप प्लेटफॉर्म तो दे सकते हैं लेकिन ऑडियंस पसंद करे ना करे भाई, वो ऑडियंस के अगर ऊपर। सर्वाइवल है, हाँ, ठीक है, सस्टेन कब करते हैं आप? जब आपकी ऑडियंस आपके साथ खड़ी हो। मैं जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मैं ग्राउंड में ले जाऊंगा, खेलना तो खुद है ना भाई, मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो नहीं बैट पकड़ूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे ले जाऊंगा, परफॉर्म तो आपने करना है, इंटरेक्शन तो आपका अपना है, पसंद नापसंद आपके साथ खड़ी है, मैं एक हद तक कर सकता हूँ ना आपके लिए, बाकी तो आपकी सर्वाइवल आपके अपने हाँ, हाथ में, ठीक है। तो ये मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है कि जो थोड़े बहुत आटे में नमक के बराबर जो हेटर्स होते हैं, क्योंकि हम देखें हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है कि हम माशरे के टैबूज डिस्कस नहीं करते। हमको एक वर्ड पकड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के जो 1-2 लोग या 4-5 लोग या लेट से 1% लोग जिनको ये वर्ड मिल गया है कहीं से, उनको खुद भी इसका मतलब भी नहीं पता होगा, आपस की बात है। और शायद ये वो लोग हैं जिनको छुपने की कोई एक जगह मिल गई है, जो इस वर्ड के पीछे छुप जाते हैं जाके। मैंने तो कई दफ़ा आपसे क्या कहा, ड्रामों पे बात वो करता है जिसने ड्रामा नहीं देखा होता। नेपोटिज्म का वर्ड कहीं से सुना जी, फौरन अपनी गाड़ी चला दी। लेकिन आप देखें वो तो बिल्कुल जब तक ऑडियंस पसंद नहीं करेगी तब तक करियर में लॉन्जेविटी नहीं आ सकती, हाँ। लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं हाँ। होगा। लेकिन ये डेफिनेटली है कि चाहे बाप हो इंडस्ट्री में या कोई भी कज़न, कोई अंकल, कोई भाई, हमेशा यंग एक्टर को एक सपोर्ट मिल जाता है। फर्स्ट ब्रेक में फ़ायदा होता है। हारून, डू यू एग्री कि फर्स्ट ब्रेक में फ़ायदा होता है? ऐसी है ना? देखिए क्या फ़ायदा, प्लेटफॉर्म तो आपको मिला हुआ है ना, हाँ, कैसे फ़ायदा नहीं होगा हाँ, आप मुझे बताएं। लेकिन उसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत एडेड प्रेशर है। लेकिन प्लेटफॉर्म ज़ाहिर है क्योंकि वो मिला हुआ है तो आप, बट वो वाली चीज़ लिटमस टेस्ट होता है पहला वाला आपका, गलती की गुंजाइश ही नहीं है ना। सोचें सही, कितना एडेड प्रेशर होगा। अगर सॉरी, वो या तो आर या तो पार, हाँ, ठीक है, गलती की गुंजाइश गलती वही तो गुंजाइश कह नहीं रहे है, हैं। हाँ, वही वाली चीज़ है। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल बेनिफिट है। बट अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी हो, वो उसको कौन ऐसा बंदा जो अवेल नहीं करेगा? सब करेंगे। तो बस बात खत्म हो गई फिर। अब वो अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी है। डिड यू चूज टू बी बोर्न इन अ फैमिली? आई डिडंट चूज टू बी बोर्न इन दिस फैमिली। अब वो क्योंकि वो है, अब मैं इधर हूँ तो अपॉर्चुनिटी है तो उसको अवेल किया। वो हाँ बिल्कुल वही जो बात है, लिटमस टेस्ट है। अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ऑडियंस खुद बता देगी और फारिग कहीं और। नहीं, और दूसरी बात है, हम इतनी बड़ी बात करते हैं इंसाफ और नाइंसाफ़ी की। वो 200 बच्चे बच्चियां जो मैंने बना दी, अगर मिसाल है, उनकी तो आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा बच्चा जब मेरे पास आके कहेगा, मैं कहूँ नहीं नहीं बेटा तुम ना करना, हाँ। क्योंकि तुम मेरी औलाद हो ना, तो हाँ। मैं नाइंसाफ़ी करूंगा। अच्छा, एक
बात है, क्या मैं कभी आपको सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के अलावा किसी और प्रोडक्शन के काम में देखूंगी? बिल्कुल देखेंगे। हारून इज ओपन। अच्छा कैरेक्टर शर्त है, अच्छा अच्छी स्क्रिप्ट story। शर्त है। Script। अभी भी इसको ऑफर्स आई हुई That's हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पिच हुआ हुआ है। यहाँ से लोकली 2-3, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुरी बात है, लोग कहेंगे यार आप हमारा नाम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ऑफर हाँ, किया जब है। तक sign नहीं होता तब साइन तक नहीं ना होता, बुरी लें। बात है, किसी के लिए नहीं ये बात करनी चाहिए। तो वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े डायरेक्टर्स और बहुत बड़े स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऑफर हुए हैं, ही इज़ गोइंग थ्रू देम। अगर इसको पसंद आ गया कर लेगा। डू यू थिंक ही हैज़ अ गुड इंस्टिंक्ट फॉर स्क्रिप्ट्स? बल्कि पहले आपसे पूछती हूँ फिर इनसे पूछूंगी। देखिए, मैं इतनी स्क्रिप्ट्स और इतना काम किया नहीं है कि मैं अपने बारे में कह दूं कि भाई मेरी कोई Feeling, बहुत इंस्टिंक्ट हाँ, अच्छी है हाँ। स्क्रिप्ट के बारे में। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई गलत डिसीजन लूं, और ऐसा भी हो हाँ। सकता है कि कुछ मैं ऐसा करूं जो ना चले। हाँ, कभी ना लेकिन कभी तो होगा। बिल्कुल ऐसा हो Of सकता है, course। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो अपनी समझ के मुताबिक जो मुझे चीज़ समझ आ रही होती है, और वो देखिए अगेन वही वाली बात है कि इंस्टिंक्ट मेरी स्क्रिप्ट की शायद अच्छी हो ना हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे 100% पता है कि यार कैन आई सी माई सेल्फ इन दैट होल स्क्रिप्ट, कैन आई सी माई सेल्फ डूइंग दैट कैरेक्टर, कैन आई प्ले हुएवर द गाय इज़, या क्या उसकी सिचुएशंस, वो इमोशंस, वो चीज़ें वो मैं कर लूँगा। और वो कैरेक्टर में अपने आप को मैं इन्विजन कर पा रहा हूँ, इसकी तो इंस्टिंक्ट हर किसी को होती है, ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो अगर ऐसा है तो आई गो अहेड विद इट। अगर नहीं है, अगर मैं अपने आप को इन्विजन ही नहीं कर पा रहा, रिलेट ही नहीं कर पा रहा स्क्रिप्ट से, और मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, तो मेरी स्क्रिप्ट इंस्टिंक्ट जैसा भी हो, खुद को नहीं देख पा रहा, तो उस ठीक है, और इसीलिए यू हैव वेटेड Yeah. एंड देन साइन ऑन टू जो जब वो आप एक ऐसा लड़का प्ले कर रहे हैं जिसका पास्ट में डिप्रेशन और एंजाइटी की स्ट्रगल रही है, जिसे एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, डिड यू डू सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च ऑन इट? डिड यू मीट समबडी लाइक दैट? किस तरह की आप प्रिपेयर आर्यन प्ले करने के लिए? I didn't meet anyone, but हाँ। I certainly did search on it. और search के अलावा भी मतलब I think it's more of teamwork। मतलब मैंने ज़ाहिर है चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, मैं सबसे बैठ के पहले डिस्कस किया कि भाई आप लोग क्या समझते हैं क्या कैरेक्टर हो सकता है। जो उनके थॉट्स मुझे समझ आए, ठीक है, उसमें से मैंने पिक एंड चूज़ करके उस चीज़ को उसमें इम्प्लीमेंट किया। और ज़ाहिर है फिर more than even meeting someone, I've seen this around me, and almost I think ये अब काफ़ी ज़्यादा लोगों में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इस किस्म के मसले नज़र आते हैं। अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं स्पेसिफिकली आई डिडंट मीट एनीवन, बट मैं ऑब्ज़र्व हमेशा लोगों को कर रहा होता हूँ कि भाई, और मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हर किसी के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। और असल में जो मसला है वो ये है, जो आर्यन के साथ भी है, कि आप अगर रिकवर भी कर गए हो ना, आसपास लोग आपको नहीं बोलने देते। The stigma stays with you. Absolutely। Yes, हाँ। So that's the problem। और आई थिंक वो अभी उस आर्यन उस प्रोसेस में है, वो तो खैर आगे आपको पता चलेगा क्या होता है। स्टोरी ना बताएं। नहीं वो नहीं बता रहा मैं, लेकिन ये है कि वो भी उसी चीज़ से गुजर रहा है। आपको हैप्पी एंडिंग्स अच्छी लगती हैं या सैड एज एन ऑडियंस? यार मुझे हैप्पी एंडिंग में जैसे खैर क्योंकि मैंने ने बहुत तंग किया इस बारे में। मैं शायद सैड एंडिंग से, क्यों? बिकॉज मैं वजह जानना चाहता हूँ क्या भाई उस सैड एंडिंग की वजह क्या वजह थी जिसकी लाइफ इज सो सैड एनीवे। नहीं, आपने मुझसे पूछा है ना, वैसे तो As an audience। एज एन ऑडियंस में हाँ। आई वुड प्रेफर सैड एंडिंग। क्योंकि आप उसके बारे में सोचना चाहेंगे। नहीं, मैं क्या वजह है यार जिसकी वजह से व्हाट्स द रीजन ऑफ सैडनेस, दैट व्हाट कॉज्ड दैट फॉर इट टू हैपन। ठीक है, आप समझ रही हैं? हैप्पी एंडिंग होगी तो कभी पता नहीं चलेगा ना, कोई ज़रूरत नहीं है पता करने की। हाँ, वो तो खैर हैप्पी बनाए, वो तो अच्छी बात है, हैप्पी हाँ। बना रहे हैं ये, लेकिन ये आपको कौन सी अच्छी लगती है? रियलिस्टिक एंडिंग। ओह माय गॉड, आपने जवाब सोच लिया जितनी देर मैंने। नहीं, मैं तो देखिए, मैंने तो जिंदगी में जवाब कोई भी नहीं सोचे। मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। उसकी वजह पता क्या होती है? आप मुझे एक बात बताएं कि हम जो अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, उसकी रियलिस्टिक पिक्चर क्यों नहीं पेश कर सकते? ठीक है, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रिप्ट में अगर उसकी गुंजाइश है तो होनी चाहिए, मैं भी सपोर्ट करूंगा। जब आप ड्रामा बना रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि ये हिट होगा, ये पॉपुलर होगा, इसका ये सीन बहुत हिट अच्छा, मैं समझ गया। आपका सवाल जो है ना कहीं से ले जा रहा है तेरे बिन की तरफ। हाँ
क्योंकि वो जी, जी, बहुत जी, पॉपुलर जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ है। ह्यूमन साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि डायरेक्शन क्या है, सवाल क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो मुझे काम भी बड़ी आती है मैं अपने काम सवाल ही में। क्यों पूछती हूँ, आप मुझे वैसे ही बता नहीं, दिया नहीं, करें। नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया है, अच्छा, आपने सवाल किया। हाँ। आपका जो सवाल है एक्चुअली उसके 2 फेजेस में हाँ, आपने हाँ। पूछा। नंबर 1 तो ये कि उसकी सक्सेस कितनी होगी ये कोई नहीं कह सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। अच्छा, हाँ, इतना अंदाज़ा हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ कि हाँ, एक चीज़ अच्छी है। देखिए, ऑडियंस की पल्स का अब हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ गई, थोड़ी सी समझ आई, अभी बहुत सीखना है हमें, लेकिन थोड़ी सी समझ आ गई कि ऑडियंस की पल्स क्या है, ऑडियंस को किस किस्म की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, ऑडियंस किस जर्नी के साथ अपनी जर्नी देखती है। और हमारा काम है रेलेवेंट कंटेंट देना, जो माशरे में जिसकी रेलेवेंस हो। अगर आपने रेलेवेंट कंटेंट दिया तो डेफिनेटली किसी ना किसी की, ये जहाँ बैठे हैं, आप बैठी हैं, ये बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सबकी जर्नी उसके अंदर होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम तलाश कर रहे होंगे, हम ठीक अपना है, सही किरदार है। देख रहे होंगे, अपनी कहानी तलाश कर रहे होंगे, अपनी कहानी का जो है वो जर्नी तलाश कर रहे होंगे, जर्नी के साथ उसकी जो साथ में जो चीज़ें अटैच्ड हैं वो तलाश कर रहे होंगे, वो कैरेक्टर्स तलाश कर रहे नहीं, होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हम उसमें ख़ुद को देखें, कभी कभी हमें एस्केप करना होता है। मुझे लगता है तेरे बिन में हम बहुत हद तक एस्केप भी करते हैं, अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर द टॉप है और उसकी खूबसूरती उसके ओवर द टॉप। आई मीन मुर्तज़िम ऐसा है जैसा जितना अच्छा कोई हीरो हो नहीं सकता, वो इतनी डिफ़िकल्ट हमसे है पूछे ना जितनी कि कोई। मुर्तज़िम के अच्छा होने से हमें क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हो रहा है कि वो गलती नहीं कर सकता भाई। हाँ, ये क्या बात हुई? इंसान है, गलती कर सकता है, गुस्सा आ सकता है उसको, तो वही तो वो गुस्से में भी गलती नहीं कर ये सकता। कहानी आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दें तब भी वो ऑफ नहीं कर सकता। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या हो सकता है भाई? ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो अब मुझे भी गुस्सा आ जाएगा तो मैं भी कोई ना कोई गलती तो कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कमिंग बैक टू जो आप बात कर रही हैं तेरे बिन की, वो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का इतना एहसान है, अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी ग्रेशियस, वेरी काइंड, कि पाकिस्तान ग्लोबल मैप पे किधर आ गया। देखें, मुझे अब तक ऑनेस्टली मलिया, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन, कोई भी प्रोफेशन हो, ग्रामर स्कूल के बच्चे, अमेरिकन स्कूल के बच्चे, वो लोग जिन्होंने मुझसे 15 साल जो कनेक्टिविटी जिनसे नहीं थी, आज सब के सब जो है वो या तेरे बिन देख रहे हैं, या तेरे बिन को देखना चाहते हैं, या तेरे बिन के बारे में उनको पता है। तो पाकिस्तान अगर ग्लोबल मैप पे इस तरह आ गया है, आप देखें पाकिस्तान की अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है ये। ऐसा नहीं कि पहला प्ले जो इतना बड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे पहले भी हैं, लेकिन अब ये नया बेंचमार्क है, ठीक है। अब जो बनाएगा उसको तेरे बिन को क्रॉस करना होगा, बीट करना होगा। तो अल्लाह का कितना शुक्र है, कितना आसान है कि अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त हमारे नसीब में रखी है, और हम इंशाल्लाह लेकिन ताला। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये इतना ह्यूज होगा। कोई नहीं कर सकता था प्रिडिक्ट। देखें, इतना आइकॉनिक होगा, इतनी हिस्टोरिक माइलस्टोन्स होंगे, इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ एक क्रिएशन हो जाएगी, ठीक है, एक इतना बस क्रिएट होगी, और इतना होता है ना कि एक फिनोमिनल सक्सेस होगी। ये कैसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? अगर इतनी प्रिडिक्शन हो और इतना पता हो बंदे को, तो फिर तो हर ड्रामा तेरे बिन हो सकता है। करें। हाँ? लेकिन आप शायद ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो आपने ऑडियंस के पल्स की बात की, शायद आपको एक इंस्टिंक्ट आपको रसद को है कि ये सीन ट्रेंड करेगा, इस सीन में थोड़ा म्यूजिक डालो और इसको इलोंगेट करो, इसको इस तरह करो। देखिए, ज़ाफ़रान कितनी डालनी है, कहाँ कहाँ डालनी है, ये हमें थोड़ा सा आता है। मसालों को मिक्स करना आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। ज़ाफ़रान कितनी बिरयानी में होता है, खुशबू आ जाए। और आपको पता है ज़ाफ़रान ज़्यादा डल जाए तो लोग नहीं खाते फिर। हाँ, मैं नहीं खाती। हाँ, खा नहीं सकते ना। तो एक क्वांटिटी उसकी होती है ना, एक प्रिस्क्राइब क्वांटिटी होती है, उसी में रखना चाहिए उसको, वो वाली बात है। ठीक, लेकिन फिर बैकलैश आया है तेरे बिन पर। बिल्कुल आया। जो आपका एक स्टार प्रोजेक्ट है, आपके करियर का वन ऑफ योर प्राउडेस्ट मोमेंट्स है, तो वो तकलीफ़ लेकिन आपको नहीं हो। यू लव योर क्रिटिक्स टू दैट एक्सटेंट। तकलीफ़ तो होती है, लेकिन तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तकलीफ़ पे हर वक्त रिएक्ट करने से नुकसान होता है। आज वही ऑडियंस है, वही व्यूअर है, दोबारा आप खुद कह रहे हैं कि कभी ख़त्म ना हो। भाई, अगर इतनी तकलीफ थी तो फिर क्यों बोल रहे हो कभी ख़त्म ना हो? फिर तो आपको कहना चाहिए फ़ौरन ख़त्म हो जाए। तो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस है, सेगमेंट ऑफ द व्यूअर है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कुछ चाहता है। हकीकत क्या है,
ख्वाहिशात क्या हैं, विश लिस्ट क्या है, कौन क्या देखना चाहता है, तो जाहिर हाँ। बात है हमें तो वही वाली बात है You कि can't make everybody happy हाँ also. यू कैन नॉट। और हेट मिलता भी इसलिए है, हाँ हेट मिलता ही तब है जब कोई चीज़ सक्सेसफुल हो, वरना क्या हेट You're very wise. Were you always a wise boy? या You're the eldest, no? या You're very close to both your parents. अल्हम्दुलिल्लाह। Was studying abroad difficult? The time that you spent Absolutely, abroad? it was very difficult, and but अल्लाह का शुक्र है कि I'm so blessed कि I could afford to come every 2-3 months. तो वो एक मैंने प्रैक्टिस बनाई हुई Festivals थी। के लिए ईद नहीं मतलब 2 महीने बाद, और मुझे आपको मैं सच बताऊं, मुझे पेरेंट्स तो याद, सारे घर याद आता था, लेकिन मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता था। अच्छा। बिकॉज मतलब अल्लाह का शुक्र है इतना ट्रैवल किया, बट जो फीलिंग यहाँ पे मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। मतलब वो शायद इसलिए भी बिकॉज आई हैव बीन बोर्न एंड रेज्ड हियर, बट आई डोंट नो, 2 महीने बाद मुझे याद है, मुझे आई कुडंट लाइक इवन स्टे ओवर देयर। मुझे होता था कि नहीं भाई मुझे आना ही है, वापस आना है, कुछ भी हो जाए वापस आऊँगा। और अल्लाह का शुक्र आफ्टर एवरी 2-3 months आई यूज्ड टू बी बैक इन पाकिस्तान। और वहाँ पे रहते हुए कभी ये नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं काम करूँ? Did you always want to come back and work in Pakistan first before you worked abroad perhaps? नहीं एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स, बट ये होता था कि अगर भाई अपॉर्चुनिटी, आई वाज ऑलवेज ओपन टू यू नो ऑफर्स एंड स्टफ। लेकिन ये है कि हाँ मैं सोचा था कि यार पहला जो है वो पाकिस्तान से ही शुरू करूँगा, फिर उसके बाद जो भी होता है उसको आई विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। What's your dream role right now? कोई ड्रामा जो अभी रिसेंटली देखा है, कोई मूवी जो अभी रिसेंटली देखी है? What would you like to act in? ड्रीम रोल It's- तो आई थिंक मैं करने वाला हूँ अपना, अच्छा, हाँ। साइन कर लिया है? करीब करीब है। इतना अच्छा है। नहीं देखिए, ड्रीम रोल ज़रूरी नहीं अच्छा हो, आई होप अच्छा हो, बट ये कि वो ड्रीम जो मैंने सोचा था कि यार ये वाला एक रोल मुझे करना चाहिए, तो वो मैं कर रहा हूँ अच्छा। इंशाल्लाह होपफुली। पता है एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे जो हीरोज़ हैं वो यूजुअली 30 समथिंग्स 40 समथिंग्स होते हैं। जब आप एंग्री यंग मैन प्ले करते हैं या यंग मैन प्ले करते हैं तो आप एक्चुअली वो यंग मैन हैं, यू नो, सो दैट बिकॉज यू लुक यंग। बट क्या कभी कभी रोल्स के लिए थोड़े बड़े लिखने की भी कोशिश की है, जैसे कि झूम में? झूम अभी आप जैसे देख रही हैं तो अभी आई लुक आई थिंक यंगर age. देन जितना मैं झूम में लग रहा था। हाँ, झूम में झूम you're में looking बाल लंबे older. थे और वो लुक भी ऐसी थी ताकि, और वो खैर स्टोरी भी ऐसी थी कि मुझे थोड़ा सा अपनी एज से बड़ा लगना था, बट आई होप आई लुक माई एज राइट नाउ, क्योंकि अब वो लुक चेंज हो गई है। और अब जो नेक्स्ट करूँगा तो आई डोंट Dream थिंक role उसमें जो वो है। हाँ उसमें ऐसा डायनामिक नहीं होना चाहिए कि उसमें मुझे अपनी एज से बड़ा लगना हो। वैसे भी एक नई फीलिंग होनी चाहिए ना नहीं, हर कैरेक्टर के आई साथ। फील सो मच बेटर इन द सेंस कि लंबे बाल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। अब मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुकून से उठता हूँ कि यार बस बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। लगते तो बहुत अच्छे हैं, खैर लंबे बालों की जो लुक है वो शॉर्ट में नहीं आ सकती, हाँ, और लेकिन आर्यन की एक पूरी आर्यन की पर्सनालिटी है वो, उसके हाँ, बालों, लेकिन उसके ये सब कि कुछ look एज एन से है। इंडिविजुअल, हाँ। और आई थिंक मैंने कोई 2 साल बाद बाल कटवाए हैं, तो वो एक जो रिलीफ था ना मेरे लिए बाल कटवा के, वो बहुत बड़ा रिलीफ था। बट हाँ अगेन वो रोल है, तो रोल के लिए I'm कभी looking forward to this new role. This is the new look. I like the look. या आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, बट यस समवेयर नियर इट। अच्छा, मैंने बहुत सवाल पूछ लिए, एक आपसे लेकिन एक सवाल रह गया। मुझे बहुत से एक्टर्स बताते हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया है कि यू गाइस स्पेंड अ लॉट, यू इन्वेस्ट अ लॉट। जैसे जब खुदा और मोहब्बत 3 हो रहा था तो मुझे याद है वजाहत हुसैन ने मुझे बताया था कि हमने बार बार कुछ पार्ट शूट जी। किए, लोकेशंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। कोविड चल रहा था, कोई बीमार हो जाता था तो वेट करते थे, नुकसान हुए। आप वैसे भी आपके ड्रामा में मुझे लगता है यू स्पेंड क्वाइट अ बिट, चाहे वो झूम में जो आप लोगों ने हाई एंड कैमरास, फिल्म कैमरास यूज़ किए हैं, या तेरे बिन में ग्रैंड आपके सेट्स हैं, तो इज़ इट वर्थ द एक्सपेंडिचर? ड्रामा बनाना इतना महंगा ज़रूरी तो नहीं है। अच्छा, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग स्क्रिप्ट में अगर ज़रूरत है तो हमें वो फसाड क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाट इफ Double, triple फॉर the expenditure एग्जांपल हो जाता है। मुर्तसिम खान, हाँ, ठीक है, एक इतना बड़ा जागीरदार, इतना बड़ा वडेरा, आपको कैसा लगेगा मैं उसको एक 500 गज के घर में दिखा दूँ? मेरा भी दिल चाहता है कि मैं छोटे से घर में दिखा दूँ उसको, नहीं दिखा सकता। उसकी पर्सनालिटी की एक पूरी जर्नी है,
उसके कैरेक्टर की एक डेफिनेशन है। मैं कैसे बिलीवेबल बनाऊंगा अपने कैरेक्टर को अगर, या फिर मुझे वो स्क्रिप्ट ही नहीं करनी चाहिए जो मैं अफोर्ड ना कर सकूं। बट यू स्पेंड एक्स्ट्रा। नो वी डोंट। हम अपना, मैं आपको बताऊं, जो चीज़ लोगों को नहीं नज़र आती ना, वो ये नहीं नज़र आती कि हम वो प्रोड्यूसर्स ही नहीं हैं जो सिर्फ पैसे लगाते हैं। हम अपना टाइम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और ये सब चीज़ें जो आज आप देख रही हैं ये पैसे से नहीं आ सकती। पैसे लगाने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं, हाँ, बड़े आपने बड़े पहले भी इन्वेस्टर्स कहा। बैठे हैं। आपने आप पहले किसी से भी बात करें, अभी एक चैनल आया वो बहुत पैसे लगा रहा है, तो पैसा लगाना कोई मसला नहीं है। मसला क्या है कि किसी चीज़ की जो आपने, जो उसकी डिमांड है, अब फॉर एग्जांपल क्या जो हम जिस तरह की सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, वो कलर ग्रेडिंग जो दे रहे हैं, जो पोस्ट में हम काम कर रहे हैं, वो क्या पैसे लगाने से आता है? फिर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो क्यों नहीं दे रहे? फिर उनको देना चाहिए, उनके पास तो मेरे से ज़्यादा बड़ा इक्विपमेंट है, फिल्म का इक्विपमेंट है उनके पास, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, so it's the effort. उस It's the डेप्थ effort है। that और मैं आपको shows. बताऊं, देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जियो का बड़ा किरदार है इसके अंदर। जो सेवन स्काई जियो की जो पार्टनरशिप है, उसमें जिस तरह से हमने अपनी जर्नी को डिफ़ाइन किया था, उसमें उन्होंने भी उतना ही जो एक होता है ना कि एक जो जर्नी है उसमें हम इक्वली हमारी एफर्ट्स हैं उसके अंदर। जैसे मीर इब्राहिम है, हमारा ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, असद है, तीसरा बंदा कभी सामने नहीं आता, वो मीर इब्राहिम है, वो ट्राइंगल है हमारा। हमने उसका नाम ट्राइंगल 786 रखा है, कि ट्राइंगल का शेप ऐसा होता है ना, आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सेवन स्काई ना होता अगर इस तरह से जियो उसको सपोर्ट ना करता, ठीक है। तो ये एक पूरी जो एक, देखें आपकी जर्नी अकेले नहीं होती, ये एक टीम वर्क होता है। तो थैंक्स टू इब्राहिम, थैंक्स टू MSR, थैंक्स टू जियो, कि ये जो हमने सोचा, जो जितनी चीज़ें हम कर रहे थे, तो उसमें अगर उस तरह का सपोर्ट ना मिलता तो शायद ना करते। हारून, डू यू थिंक आप इनकी एज पे बिहाइंड द कैमरा होंगे कि आप हमेशा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ही रहना चाहेंगे? नहीं, अगर मैं इफ आई एम बिहाइंड द कैमरा आई विल बी एडिट, कि वो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि है, मुझे उस चीज़ की मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे एडिट की सेंस अच्छी है अगर मैं बिहाइंड द कैमरा हो उस वक्त, वरना ज़ाहिर है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ही प्रेफर करूँगा। और आप, वेयर डू यू सी हिम 10 years from now? देखिए मैं As कुछ a बोलूँगा ना, producer and his father. मैं अगर कुछ बोलूँगा तो लगेगा शायद मैं ओवर स्टेट कर रहा हूँ कोई चीज़, लेकिन मुझे माशाल्लाह 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 इसके अंदर वो सारा टैलेंट मौजूद है जो आपको अपनी जर्नी में एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो सकती है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि, और सिर्फ इसमें नहीं, मुझे मुस्कान में भी वो टैलेंट नज़र आता है, मुझे शावीर में भी वो टैलेंट नज़र आता है। सॉरी, इंटरव्यू लंबा हो रहा है और मैं आपकी बात भी काट रही हूँ। जब लोग कहते हैं कि स्टार प्लस ड्रामा, तो आपको कैसा फील होता है? गुस्सा आता है? नहीं, आपको तो गुस्सा नहीं है, यू लव योर क्रिटिक्स। हेल्दी क्रिटिसिज्म के साथ हूँ, मैं रहूँगा हमेशा। मैं देखें खुद इतना, हम दोनों कभी आप साथ बैठेंगी ना, हम अपने काम के खुद क्रिटिक हैं बहुत बड़े, हमें तो ज़रूरत ही नहीं किसी की। सो यू थिंक इट्स अनफेयर टू से स्टार प्लस? नहीं अनफेयर नहीं है, हमारे कई ड्रामे होंगे शायद उस तरह की फील आती होगी, और सही है, हमने शायद बनाए होंगे। भाई आप कहीं जाते हैं तो आपको एक मेन्यू दिया जाता है ना, आप अपनी मर्जी, ऑफ कोर्स आई शुड, जुर्म इज अ कंप्लीट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर, एंड बाय द वे सो इज झूम, कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर। बिल्कुल ऐसी हैशटैग आ रहा है आगे, इस तरह दूसरा चेहरा आ रहा है, जन्नत से आगे आ रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस साल, बहुत से इंशाल्लाह। मुझे कबूल नहीं आ रहा है, वो आ रहा है, आपका मन्नत व मुराद आ रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं, तो हम तो करते रहेंगे अपना काम। हम तो देखें, हम कमिटेड हैं हर टारगेट ऑडियंस के लिए काम करने के लिए, हम करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि हम, फॉर एग्जांपल एक मिसाल है कि जुर्म है, वो हमारी कमर्शियल ऑडियंस नहीं देखना चाहती, लेकिन एक ऐसी ऑडियंस देखना चाहती है, हम दिखाएंगे उसको, जो OTT के शौक रखते हैं, हम उनको दिखाएंगे। हम क्यों कहेंगे जी हम एपिसोडिक ड्रामा पसंद है, वो भी दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सारी ऑडियंस मैसेज बेस्ड काम नहीं देखना चाहती, तो क्या हम करना छोड़ दें? नहीं, हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारे को होता है यार ये तो ड्रामा है, इसमें क्या होता है, ये तो ड्रामा है, वो ऐसा नहीं होता। देखिए आपको हर फ्लेवर डालना पड़ता है, आपको हर तरह का काम करना पड़ता है, आपको ऑडियंस के लिए भी काम करना पड़ता है, आपको जो आप दिखाना चाहते हैं वो आपको करना पड़ता है, जो आप ड्रीम देखते हैं वो आपको करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये तो वही वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि मैं मुझे करना चाहूँ तो वो भी मैं करना चाहूँगा, ठीक है, जो मैं ना करना चाहूँ वो भी करनी पड़ती हैं। एक मिसाल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं मैं कहूँ यार मुझे नहीं करना,
लेकिन ऑडियंस को चाहिए तो मुझे देना पड़ता है। राइट, ऑफ कोर्स। हाँ, तो यू आर अ प्रोडक्शन कंपनी, यू हैव ऑफ टू गिव ऑल द कोर्स डिफरेंट फ्लेवर्स। ऑफ कोर्स सारे फ्लेवर्स देने ना आपको। चलें, गुड लक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। वाकई आपने इतने सारे प्रोजेक्ट के अभी नाम लिए, सबका मैं काफ़ी इंतज़ार दुआ कर कीजिएगा, रही हूँ। दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। मैं तो आज यहाँ बैठा ही इस वजह से हूँ कि मेरा बड़ा बिलीव है इस चीज़ पे, और ये मेरी तो हर एक से बल्कि रिक्वेस्ट होती है कि आप जितना हो सके दुआएं लिया करो, क्योंकि क्या उससे ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है ये मुझसे पूछें आप। अच्छा, लोग शायद इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन मैं बहुत You सीरियस believe in हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। गुड लक, थैंक यू Thank you बोथ so ऑफ यू। much. आपने इतना लंबा मेरे साथ बैठे, बट दिस वाज अमेजिंग। आई ऑलवेज लर्न अ लॉट एवरी टाइम ही टॉक्स। इज एक इंसाइक्लोपीडिया है Absolutely. ऑफ एक्सपीरियंस, सो आई ऑलवेज लर्न अ लॉट व्हेन आई टॉक टू। Same. Thank you so much. Thank you Thank you so so much. much. Thank you so much.